नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। चलिए आज हम शुद्ध अशुद्ध के अगले भाग को देख लेते हैं। और आज का जो पहला दे रखा है अशुद्ध शब्द क्या दे रखा है, वाक्य कह रहा आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो गलती यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी गलती यहाँ पर हुई है। तो इसका सही वाक्य क्या होना चाहिए, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए होता है। आपकी महान कृपा होगी। तो ये सब सेंटेंस को देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन हमेशा क्या यहाँ पे महान जहाँ है वहाँ क्या होनी चाहिए, महत्ती होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो क्या होगा इसका सही वाक्य, आपकी महत्ती कृपा होगी। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया है और लड़के लोग जो हैं इसको पहचान नहीं पाते हैं कि इसकी गलती क्या है। अगला दे रखा, उससे कह दो कि भाग जाए। उससे कह दो कि भाग जाए, उसे तो अब इसमें सही सेंटेंस में लग रहा होगा, सही लग रहा है, लेकिन नहीं, उससे कह दो की जगह क्या होना चाहिए, उसे कह दो। उसे कह दो कि वह भाग जाए, तो ये सही सेंटेंस होगा। अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये गलती है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो आसान था ये ला। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे, तो आपको पता चल गया होगा गलती कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हुआ था होना चाहिए। तुम कौन से गांव से आए हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सही है चिन्ह। तो तुम कौन से गांव से आए हो, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, तुम कौन सी जगह क्या होना चाहिए, किस गांव से आए हो, ये होना चाहिए। तो तुम जो है किस गांव से आए हो, ये सही सेंटेंस होगा। मैंने कानपुर जाना है, तो आपको पता चल गया होगा ये गलत लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, मुझे कानपुर जाना है। ताजमहल का शान निराली है, तो ताजमहल की शान निराली होना है। कमल को पास बैठो, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कमल के पास बैठो। तो ये सही सेंटेंस होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। अगला ये दे रखा है, मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने उनकी प्रतीक्षा, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये वर्तनीय शुद्धि है, क्योंकि प्रतीक्षा ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तो मैंने उनकी प्रतीक्षा और प्लस देखी नहीं होता है, प्रतीक्षा तो की जाती है ना, किसी का वेट करा जाता है। तो मैंने उनकी प्रतीक्षा की होना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पे क्या है, अत्यधिक गलत लिखा हुआ है क्योंकि अधिक होता है। तो और हानिकारक भी यहाँ पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक व्यस्तता होना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो इसको याद ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा गया है, काफ़ी लोग इसको गलत कर देते हैं। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे मन के अंदर ये गलत लिखा हुआ है। तो हमेशा इसको कैसे लिखना है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मन के अंदर, मन तो अंदर ही होता है ना, तो इसके लिए अंदर शब्द दोबारा लगाना गलत है। तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये सही सेंटेंस होगा। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि मैं आपके प्रति होना चाहिए, बहुत कृतज्ञ हूँ, तथापि यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे जो है तथापि शब्द लगेगा पर की जगह, तथापि मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। अगला दे रखा, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। तो जब कभी आप देखेंगे पूजनीय लिखा होता है, वहाँ पे ये वर्तनीय शुद्धि लिखा होता है, ये गलत लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि पूजनीय ऐसे लिखते हैं, या तो मेरी पूजनीय लिख दो या फिर पूज्या माँ लिख दो, दोनों में से एक कोई लिख सकते हैं। तो या तो मेरी पूजनीय माँ लिख दो या फिर मेरी पूज्या माँ अब इस संसार में नहीं है। तो पूजनीय पे ध्यान रखना, हमेशा इस तरह की गलती वो लिख करके देता है। सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा, तो यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ है, आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, ऐसा लिखना चाहिए, सिवा शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगला दे रखा है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो सन्यासी जब कभी भी ध्यान दिखाई दे आपको, तो सन्यासी पे हम सबसे पहले वर्तनी चेक कीजिए कि वर्तनी में सही लिखा हुआ है। सन्यासी में एक बिंदी ऊपर भी होती है ना की, और आधी ना भी होती, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे वर्तनीय शुद्धि लिखी हुई है, तो थोड़ी देर बाद सन्यासी, सन्यासी यहाँ पे बिंदी ऊपर लिखी जाएगी, लौट आए ये होगा।
अब देखिए वो यहाँ पे क्या वापस भी लगा दिया और लौट आए। अरे लौट आएगा तो मतलब ही होता है ना वापस आना, तो या तो वापस लिखो या तो लौट लिखो, ये दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पे सही नहीं है। वह विलाप करके रोने लगी। अब देखिए विलाप का मतलब ही होता है कि रोना, तो फिर से रोना लगा दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो वह विलाप करने लगी। कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। तो यहाँ पर देखिए कई सौ वर्षों होता है ना कि बरस नहीं होता है, तो गलत, ये गलती एक तो मिली आपको। दूसरी गले में, तो बेड़ियां कहाँ मिलेंगी, पैरों में मिलती है ना, तो ऐसे लिखना चाहिए कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं, ये होना चाहिए सही सेंटेंस। अगला दे रखा है कि वह सकुशल सहित। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती दिख रही होगी आपको, यहाँ पे देखिए उसने लिखा क्या, सकुशल भी लिखा हुआ फिर सहित लगा दिया। सकुशल का मतलब ही होता है उसके साथ, कुशलता के साथ, तो सहित शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो वह सकुशल अपने घर में पहुंच गया, ये होना चाहिए। फिर अगला देखा यहाँ अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, तो प्रवेश गलत लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये गलत लिखा हुआ है। फिर अनाधिकार ये भी गलत लिखा हुआ क्योंकि अनधिकृत होता है, तो यहाँ होगा यहाँ अनधिकृत प्रवेश वर्जित है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। अगला दे रखा है इसका उसका उद्देश्य आपके आंखों से आंसू बहाना नहीं था, तो आपके नहीं होगा यहाँ पे, उसका उद्देश्य आपकी होना चाहिए, आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। अगला देर का हमारे देश में बहुत सारे नदियां परमात्मा का देन है, तो बहुत सारी होना चाहिए ना यहाँ पे तो। और परमात्मा ऐसे नहीं लिखते हैं, परमात्मा या परमात्मा ऐसे लिखते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन है, ऐसे लिखना चाहिए। मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा, मचलेगी लिखा है, तो मचलेगी नहीं होगा पहली बात, तो मचलेगा होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, मेरे अध्ययन स्थान, यहाँ पे स्थान लिखा था तो गलत लिखा हुआ ना, स्थान लिखते ना प्लेस, तो मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा, ऐसे लिखना चाहिए। तो स्थान को स्थान लिखना चाहिए वहां पर। अगला दे रखा है कि आकाश पर वायुयान उड़ रहा है, तो आकाश पर थोड़ा होता है, हमेशा आकाश में उड़ेगा ना वायुयान, तो पर गलत हो गया। तो आकाश में वायुयान उड़ रहा है। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है, अनेक का तो मतलब ही होता है मोर देन वन, तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये होना चाहिए। बिजली गरज रही थी, तो बिजली थोड़ा गरजती, बादल गरजते हैं ना, बिजली तो चमकती है, तो बिजली चमक रही है होना चाहिए। रात का नाश्ता अच्छा था, तो रात में कोई नाश्ता नहीं करता, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं लोग हैं, तो रात में तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, तो रात का खाना अच्छा था, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे रात का खाना अच्छा था। यह संस्कृति विभाग का मामला है। देखिए संस्कृति नहीं होता, संस्कृत विभाग होता है, तो संस्कृत ऐसे लिखा जाएगा, और विभाग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो विभाग लिखने का सही तरीका ऐसे है। तो यह संस्कृत विभाग का मामला है। घोड़े बैलों से तेज दौड़ती है लिखा है, तो घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं होना चाहिए। अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं, तो इसमें कैसे लिखेंगे, अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है, यहाँ पे लिखा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छपती होना चाहिए, प्रिंट होना। वीरता मनुष्य का गुण है, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो है इस सही दे रखा है, वीरता जो है मनुष्य, यहाँ पे की लगा रखा है उसने है, तो की जगह क्या कर देंगे हम, का लगा देंगे, बस केवल इतना अंतर करना था हमें, ये अशुद्धि दे रखी थी। तुमने अच्छा काम करा, तो तुमने अच्छा काम करा लिखा हुआ है, यहाँ पे करा गलत लिखा है, कम तुमने अच्छा काम किया होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखा आप हमसे नहीं बोलो, तो ये लिख रखा है आप हमसे नहीं बोलो, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, तुम हमसे नहीं बोलिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बदलनी चाहिए। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तुम्हारे की जगह है तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, तो थी नहीं हुआ, यहाँ पर था होना चाहिए।
इस काम में देर होना स्वाभाविक था। यहाँ पे होनी लिखा हुआ है तो यहाँ पे होना होना चाहिए। अगला देखा, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। तो उपाधि जो होती है वो प्रदान की जाती है, ना कि वितरित। तो क्या लिखेंगे, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नहीं होगा, प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से। तो सही सेंटेंस क्या होगा, प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। कल मंदिर का स्थापना हुआ, तो गलत है, कल मंदिर की स्थापना हुई होना चाहिए। वह पेड़ पर नीचे गिरा, तो वह पेड़ से होगा ना, पेड़ से गिरेगा ना वो, तो वह पेड़ से नीचे गिरा। इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। तो किसी भी चीज इस तरह का जो होता है तो इसका मूल्य नापा या तौला नहीं होता, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, यानी गेस नहीं किया जा सकता है कि कितना होगा। तो इसका मूल्य जो है आंका, ध्यान रखिएगा, आंका नहीं जा सकता। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता। तो यह बात एक उदाहरण से होगा, स्पष्ट हो सकती है, बस सीधा इतना लिख देना है, स्पष्ट हो सकती है। वह स्त्री अपराधी है, तो अपराधी जो है वो पुरुष के लिए लगाया जाता है, स्त्री के लिए नहीं। तो स्त्री के लिए क्या लगेगा, वह स्त्री अपराधिनी है। तो अपराधिनी कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा, धाग में जो है बड़ी और छोटी की मात्रा लगेगी और नाम में बड़ी की मात्रा लगेगी। फिर अगला देखा, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। तो शोकाकुल तब लगता है जब किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो दुख प्रकट करते हैं। यहाँ पे क्या है, शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया हूँ। तो ये होना चाहिए, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो ये होना चाहिए, शर्मिंदा शब्द यहाँ पे प्रयोग होगा। अगले देख लेते हैं, आगे ये दे रखा है कि डाकुओं की जो मंडली है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। तो मंडली तो सन्यासी लोगों की होती है ना, तो डाकुओं की टोली होगा यहाँ पे। तो डाकुओं की टोली कल रात इधर से गुजरी थी। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा भी लगा दिया, विशाल भी लगा दिया, तो एक चीज लगानी थी ना, बड़ा यहाँ पे विशाल की जगह नहीं लगाना चाहिए। तो वही लिखना है, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स बस करते हैं और उनको बस पकड़ने की देरी है आपको, आप सारे सही कर लेंगे। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अब ये सेंटेंस होता है, काफ़ी लोग इसको सोचते हैं कि सही सेंटेंस है, लेकिन गलत है। ये क्या गलती है, ठीक है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे को लगाना होता है, सोमवार का नहीं रहेगा, सोमवार को रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफ़ी गलतियाँ करते हैं इसको। इस पुस्तक में यही विशेषता है, तो इस पुस्तक में यही विशेषता नहीं, उस पुस्तक की यही विशेषता होना चाहिए। तो यहाँ में की जगह क्या होना चाहिए, की होना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में सही सेंटेंस नहीं आ रहा है, इस पुस्तक की यही विशेषता है, ऐसे होना चाहिए। उसके प्राण पखेरु चले गए। तो प्राण पखेरु जो एक ये कहावत होती है, तो प्राण पखेरु उड़ गए होते हैं, चले गए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, कहावत है ये। आपकी की रचना श्रेष्ठतम है। तो यहाँ पे की का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस श्रेष्ठतम कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठतम नहीं होता है। तो इस तरह की जो है गलतियां आप पहचान लें, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है इस तरह की गलतियां वो देता है आयोग। अगला दे रखा, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की। तो आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस सही है, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि लड्डू तो खाया जाता है ना, लड्डू थोड़ा पिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है लड्डू और लस्सी पीकर, इसका मतलब क्या, लड्डू भी पी लिया है, लस्सी भी पी ली है। लड्डू लेकिन तो खाया जाता है, तो ऐसे लिखेंगे, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की। तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक थी ये। और वह नगर द्रष्टव्य है, तो द्रष्टव्य शब्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलत है ये। वह नगर दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, फिर वही आपको मिलेगा अनेकों, अनेक होता है ना कि अनेक नहीं, अनेकों नहीं होता है। तो अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो तितली के होते हैं, पास की कोई जरूरत नहीं है, तितली के सुंदर पंख होते हैं, उसको पास शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। अगला ये देर का कि राकेश नया पोशाक पहनकर गया। तो राकेश नया पोशाक पहनकर गया, तो
नया की जगह क्या हो जाना चाहिए, नई होना चाहिए। राकेश जो है नई पोशाक पहनकर गया है। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, तो ये बहुत बार पूछा गया सेंटेंस है और अक्सर मेंस में आता है ये, तो ध्यान रखिएगा। जब भी आप आए मुझसे मिले, ये सही सेंटेंस है। याद कर लीजिए इसको, मेंस वाले जिनको लिखना है अपने आप, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होता है तो आपको लिखना खुद से पड़ता है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। देखिए जाएगा की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। और यहाँ पे लेकिन लगा रखा गत। गत का मतलब जो होता है जो बीत चुका है, जैसे बोलते हैं नहीं गत वर्ष, गत सप्ताह, यानी जो बीत चुका है। तो यहाँ पे ये गत नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आगामी यानी आने वाला। तो आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला दे रखा, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो उच्चतम यहाँ पे जो है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो चीज़ों में कंपेयर हो रहा है तो उच्चतर होना चाहिए। तो दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो आंख से ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंखों से होना चाहिए। तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। तो ये है सही सेंटेंस। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, गलती लिख गया है, यहाँ पे लिख गया है गलत, ये तो सेम आ गया है। यहाँ पे देखो इसका सही क्या होगा, यहाँ पे अनेक, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों, तो यहाँ पे अनेक हो जाएगा। ये सही सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका मतलब क्या निकल रहा है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं और कर्मचारियों ने हड़ताल किया, लेकिन विश्वविद्यालय एक है और उनके कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, तो विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। तो ये सही सेंटेंस होगा। इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस समय मेरी उम्र, वहाँ आयु न लिख करके आयु की जगह उम्र लिख देंगे, 30 वर्षों की है। या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष की है, ऐसे लिख सकते हैं। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। आपको फिर पूजनीय मिल गया यहाँ पर, तो फिर से गलती मिल गई आपको। यह क्या होना चाहिए, हमारे की जगह क्या होना चाहिए, खुद के एक व्यक्ति बात कर रहा है ना, तो मेरे होना चाहिए, ना कि हमारे। तो मतलब बहुत से लोग हो गए, तो मेरे ऊपर होना चाहिए। तो मेरे ऊपर पूजनीय ऐसे लिखना है, पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। यहाँ पे या लिख सकते हैं पूज्य। तो पूज्य लिखो चाहे पूजनीय लिखो, एक ही बात होती है। वह 2 9 11 हो गया। तो आपको पता हो गया ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि 9 2 11 होता है, ना कि 2 9 11। तो वह 9 2 11 हो गया, ऐसे लिखा जाएगा। आंखों से आंसू निकल पड़ा। तो निकल पड़ा नहीं हो सकता है, आंखों से आंसू निकल पड़े होना चाहिए। हवन सामग्री जल गया। तो जल गया नहीं होना चाहिए, हवन सामग्री जल गई, ये होना चाहिए। अगला दे रखा है आपका श्री राम सिंह। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। तो यहाँ पे क्या है, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे का मतलब क्या होता है, अपना ही तो होता है, अपने का मतलब भी मेरा होता है। तो एक शब्द का इस्तेमाल करना है, ना कि दोनों शब्द का इस्तेमाल व्यर्थ है। हमें अपना निजी काम करना चाहिए। तो अपना भी लगा दिया यहाँ पर है और निजी भी लगा दिया, दोनों का मतलब तो सेम है ना। तो हमें अपना काम करना चाहिए, ये लिखना चाहिए। निराशा की किरणें छाई हुई हैं। तो निराशा का बादल होते हैं, ऐसे बहुत का कहावत है ना कि निराशा के बादल छाए हुए हैं। तो ये कहावत इसलिए जो है इसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो कैसे लिखना है, मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक, पैतृक हमेशा ऐसे लिखते हैं, नीचे ता के नीचे इस तरह से ऐसे रा लगी होती है पैतृक में। फिर उसने अगला दे रखा, उसने एक मोती का हार खरीदा। तो देखिए यहाँ से उसने एक मोती का हार खरीदा, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, उसने मोती का एक हार खरीदा, ये सही सेंटेंस है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, आपने इसको देख भी लिया था पहले। तो ये रहे आपके कुछ अशुद्ध जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पिछले वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनमें नए क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अपने दोस्तों का भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर हिंदी की ये क्लास तो आज की ख़त्म हो गई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।